नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो यूनिट नंबर 2 है उनकी हमारी जो एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज उनका 11वां पार्ट है। ठीक है साथियों। आज इनमें हम यूनिट 2 का कुछ टॉपिक देखें, जैसे FRBR है, ISSN है, मार्क हैं, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड आज हम अंतिम क्लास रखने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न, FRBR वाज डेवलप्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन। जो FRBR है कौन सी संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? यूनेस्को है, ALA, इफ्ला या फिर MRBI है। साथियों, साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आगामी ज़्यादा दिन बचे नहीं, 15 दिन है उनके एज वाले लेकर चल सकते हैं। मैक्सिमम 15 दिन हम देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको नेक्स्ट 10 दिन में आपको मैं जो रिकॉर्ड क्लास के तौर पर आपको क्लासेस दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यूनिट नंबर 2 की हमने क्लासेस देखी हैं। जैसे कि मैंने CCC और ACR में सिंबल्स की क्लास नहीं डाली है, पहली बात तो, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट के ज़रिए ये बताओ कि यूनिट 2 में कौन से टॉपिक के ऊपर क्लास रखी जाए, क्योंकि कल की क्लास यूनिट 2 का हम अंतिम क्लास रखने वाले हैं। क्योंकि तीसरी यूनिट में से कम से कम 5 क्लास हम बनाने वाले हैं, ठीक है। 5 क्लास हम बनाएंगे 3 नंबर यूनिट में से, और जो हमारी चौथी यूनिट है उनमें से एक क्लास हो सके तो बनाएंगे, और अदरवाइज तीसरी यूनिट में हम साथ में शामिल कर लेंगे, ठीक है। जो बचती 2 या 3 क्लास बचे, उन क्लासों को हम जो आउट ऑफ सिलेबस है, किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो कितने क्वेश्चन आएंगे, वो क्लास रखने वाले हैं, ठीक है। देन लास्ट में हम बात करते 21, 22, 23, 24, 25 को हम मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम 100 क्वेश्चन रखने वाले हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन हम रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसे तो हम मेगा टेस्ट के तौर पे रख सकते हैं, या फिर मेगा टेस्ट कह सकते हैं, जिसमें हम खुद स्वयं लाइव आएंगे आपके सामने और आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, पूरा जितना हो पाएगा, ठीक है ना, या फिर फास्ट रखेंगे, जो भी देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है ना। 100 क्वेश्चनों की 5 मेगा क्लास रखने वाले हैं हम, इसीलिए हमारे पास 10 दिन बच रहे हैं 10 क्लास है इसके लिए। तो आपको डिफाइन करना है कि नेक्स्ट 10 दिन में कौन सी क्लास किस यूनिट से ज़्यादा डाली जाए। अब या फिर अगली क्लास हो, या फिर कल की क्लास है तीसरी यूनिट पर बेस पर डाली जाए, या फिर दूसरी यूनिट की जो आप कमेंट में जो भी टॉपिक बताओगे उस पर बेस रहने वाली है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज का FRBR किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखें इफ्ला द्वारा, ठीक है ना। इफ्ला द्वारा FRBR विकसित किया गया, या फिर FRBR का जो FRBR है वो इफ्ला का क्या है, एक मॉडल है इफ्ला, ठीक है ना। बात करते हैं FRBR, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स। देखो, अगर FRBR की बात करें तो इसमें देखो 3 तो ग्रुप है, ठीक है, और 4 यूज़र टास्क है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 9 यूज़र टास्क बता रहे हैं, वो आपको बताएंगे 9 कैसे हुए, कब हुए हैं, ठीक है। लेकिन FRBR के यूज़र टास्क 4 ही हैं। तो कौन कौन से वो है? फिसो, आप ट्रिक याद रख सकते हो फिसो। जैसे कि मैंने जो डबलिन कोर का 15 मेटा डेटा एलिमेंट्स है उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, CRD, और LIPF, ठीक है ना। इस प्रकार मैंने आपको 15 मेटा डेटा जो एलिमेंट है वो सारे के सारे याद करवाने की कोशिश की। अगर आपको आज भी याद है तो अच्छी बात है, अगर मेरी ट्रिक्स है तो इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। जो 9 यूजर टास्क आपको याद रखने हैं, 9 कब हुए, कैसे हुए। 4 तो है FRBR के, ठीक है ना, जैसे फाइंड हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, सिलेक्शन हो गया, ऑब्टेन हो गया, ठीक है। 4 तो किसके हैं? FRBR के। अब बात करते हैं, देखो FRBR, ठीक है, प्लस FRAD, ठीक है, प्लस FRSAR, ठीक है ना। इन तीनों ने मिलकर वर्तमान में इफ्ला LRM, ठीक है ना,
जिन्होंने 9 यूज़र टास्क बताए हैं। कितने बताए हैं? 9। और ये सब मिले कब? 2017 में मिलकर सारा कुछ मांजरा बना है। ठीक है, आप इस प्रकार अब सारा इनको थ्योरेटिकल आप पढ़ तो नहीं पाओगे, तो आपको ज़्यादा इतना कोशिश नहीं करना। आप इतना याद रख सकते तीनों आपस में इप्ला LRM के जरिए मिलकर 2017 में मिलकर 9 यूज़र टास्क बनाते हैं जो वर्तमान में पढ़े जाते हैं। ठीक है ना, सब पढ़ाते हैं FRBR में 9 यूज़र टास्क पढ़ाते हैं, लेकिन FRBR में केवल 4 ही हैं। FRBR मुख्यतः कह सकते हैं। उसमें फीसो मैंने बता दिया, फाइंड हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, सिलेक्शन हो गया, ऑब्टेन हो गया। ठीक है, अब 9 कौन कौन से है वो भी बात करें। ठीक है, तो ट्रिक आप याद रख सकते हो, फीसो ज्यूसी। ठीक है ना, फीसो ज्यूसी याद रख सकते हो। इस प्रकार आप 2 अलग अलग भागों में इसको डिवाइड करके याद रख सकते हो। ठीक है ना, फीसो ज्यूसी। बात करते हैं इनके क्या क्या नाम रह सकते हैं। फीसो का हो गया, एफ का हो गया फाइंड, आई का हो गया आइडेंटिफाई, एस का आपका सिलेक्शन हो गया, ओ का ऑब्टेन हो गया जैसे कि खोज हो गया, पहचान हो गई, चयन हो गया, प्राप्त करता हो गया। अब जे का हो गया जस्टिफाई, यू का आपके हो गया अंडरस्टैंड, ई का आपके हो गया एक्सप्लोर, सी का आपके हो गया कंट्रोल, और जो लास्ट सी है वो आपके कॉन्टेक्स्ट यूटिलाइज। ठीक है ना, इसका क्या हो गया कॉन्टेक्स्ट यूटिलाइज। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट यूटिलाइज। इस प्रकार 9 यूजर टास्क वर्तमान में FRBR में पढ़े जाते हैं। ठीक है ना, आपको याद रखना है। मोटे तौर पर मैंने FRBR को कम शब्दों में तैयार किया है। ठीक है ना, साथ ही साथ हम बात करें FRBR तैयार कब हुआ? 1998। ठीक है, तैयार करने वाले कौन थे? KG श्योर। ठीक है, KG श्योर याद रखें। KG श्योर स्वयं इप्ला के सदस्य हैं। ठीक है ना, इप्ला के स्वयं मेंबर है कौन? KG श्योर। 1998 में FRBR का निर्माण हुआ था, जो कि एक इप्ला का मॉडल है। ठीक है ना, या फिर इप्ला ने विकसित किया। ठीक है ना, कुछ भी करके आपको चीज़ें याद होनी चाहिए बस, ये जो FRBR से संबंधित है। आपको ज़्यादा अब अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जो एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए उनको आपको ऊपरी पढ़ लेना है। ठीक है ना, जो माइंड में रखना है, अगर क्वेश्चन आए वो पढ़ा सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। 99 FRBR से जैसे इफ्ला है, उसकी फुल फॉर्म हो गई है। 1998 हो गया, KG श्योर हो गया, यूजर टास्क हो गए हैं 4। अगर पूरे जो 3 मिलकर आपस में 2017 में बने, और जो 9 टास्क हो गए, 3 ग्रुप हो गए हैं। ठीक है ना, इस प्रकार आपको सारे कुछ छोटे मोटे सारे ऊपरी FRBR याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। इन FRBR मैनिफेस्टेशन रिप्रेजेंट, FRBR में मैनिफेस्टेशन किसे दर्शाता है? कॉन्सेप्चुअल वर्क को, या फिर फिजिकल फॉर्मेट एंड एक्सप्रेशन, या फिर क्रिएटर को, या फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखें जो मैनिफेस्टेशन होता है वो भौतिक प्रारूप को दर्शाता है। ठीक है ना, इसका मतलब फिजिकल फॉर्मेट ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट डज FRBR स्टैंड फॉर? हमने बात कर ली है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, क्लास को थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो बढ़िया क्वेश्चन आ गया। हाउ मेनी ग्रुप 1 इनिशिएट आर इन FRBR? जो ग्रुप 1 है, ठीक है ना, FRBR में ग्रुप 1 में कितनी संस्थाएं हैं? तो याद रखें 4 हैं। ठीक है, कितनी है? 4 हैं। वर्क है, ठीक है, एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है, और आइटम है। याद रख सकते हो WEMI। ठीक है, इस प्रकार जो 3 ग्रुप है उनकी सारी की सारी आपको संस्थाएं याद होनी चाहिए। ये देखो, वर्क हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, मैनिफेस्टेशन है, और आइटम है। ठीक है ना, WEMI। ठीक है ना, आपको किसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो FRBR में पहला ग्रुप है उसमें कितने संस्थान हैं, या फिर कितने एलिमेंट्स है। किसी प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेजली थोड़ा घुमा करके पूछ सकता है, तो आप चीज़ों को नोटेट करें। 3 ग्रुप में कितने कितने एलिमेंट है वो पढ़ ले। 4 यूजर टास्क FRBR के, और 9 टास्क FRBR प्लस FRAD प्लस FRSAR के हैं, जो 2017 में मिलकर बने हैं। 2017 के बाद में FRBR के 9 यूजर टास्क पढ़े जाते हैं वर्तमान में। ठीक है ना, बात करते हैं विच मार्क टैग इज यूज्ड फॉर ISBN जो मार्क है, मार्क। ठीक है ना, मार्क की हमने बात कर रखी है पिछली क्लासों में। सारा का सारा मांजरा मार्क क्या है, मार्क कब आया था। अगर इसमें शॉर्ट टर्म में बात करें तो मार्क कब आया? 1960। ठीक है ना, 1960 मार्क। ठीक है ना, लाने वाला कौन है? LOC है। प्रारंभ कब हुआ? तो अप्रैल 1966 को। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको 1995 में
95 के बाद इसको अनुदान मिलता है, किसको, मार्क को। अब मार्क वर्तमान स्वरूप में मार्क है नहीं, वर्तमान में मार्क 21 है जो कैनेडियन मार्क और यूएस मार्क से मिलकर बना है। ये चीज़ें आप सब जानते हो। क्वेश्चन हमारा है ISBN के लिए कौन सा मार्क टैग प्रयोग होता है। 100 है, 020 है और 245 है, 300 है। देखो दोस्तों 245 साथियों में अगर मेरे आप कोई से भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो 245 आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में मार्क 245 अगर मार्क डाला है तो 245 भी डाला है। इनसे रिलेटेड आप कमेंट में बताओ आज, ठीक है। ये 245 किस से रिलेटेड है, ठीक है ना, आप इसमें याद रखें, ठीक है। ISBN के लिए कौन सा मार्क टैग प्रयोग होता है तो याद रखें 020, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे ISSN के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब 020 मार्क जो टैग है वो ISBN के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि इसी प्रकार 100 किसके लिए होता है, पर्सनल ऑथर के लिए होता है। 110 किसके लिए होता है, कॉर्पोरेट ऑथर के लिए होता है। इसी प्रकार आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि मार्क का क्वेश्चन हमने देखा है, पिछली भर्ती में देखा है, 3rd ग्रेड की, 2nd ग्रेड की भर्ती में हमने देखा है। मार्क के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मार्क को थोड़ा उसको हाईली चेक करना जरूरी है। बाकी की संस्था मैंने गाइड कर रखी है कि कौन कौन सी संस्था पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। मैनुअली वहाँ से क्वेश्चन या फिर बेसिकली कह सकते हैं आधार उनको मान कर ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है। इनफिलिप को आप जरूर पढ़ें। इनफिलिप लिटरेरी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। इनफिलिप के सारे आपको उनके जो भी फंक्शंस है आपको सारे याद होने चाहिए। बेसिकली उनके नाम तो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। सीधा दे देगा 4 फंक्शन दे देगा, एक अदर का दे देगा, पूछ लेगा। याद है कि FID में ऐसा कुछ नहीं होता, ना प्रकाशक ना फिर इन चीज़ों की भी याद रहे। जो संस्था में प्रकाशन नहीं करती है या फिर उनके कोई फंक्शंस नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है तो इन चीज़ों को बाहर कर दिया जाए, ठीक है ना। उन चीज़ों को बाहर कर दो कि ये चीज़ें तो अगर इन चीज़ों के प्रकाशन है ही नहीं, होते ही नहीं है, उन चीज़ों को एक बार बाहर कर दिया। अब जो भी ऑप्शन में अगर आपको वो दिखता है, जैसे अगर एब्स्ट्रैक्ट पूछ लेता है, न्यूज़ लेटर एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी पूछ लिया आपको, ठीक है, तो आपको अगर FID दिख रहा है तो FID को सीधा कट करो। विधि यही होती है, आप चीज़ों को माइंड में रखो, ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ माइंड में रख ली, जैसे FID का कोई प्रकाशन नहीं होता या फिर कोई फंक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे भी कोई प्रकाशन पूछ लिया क्वेश्चन में, FID दिया तो उसको सीधा कट कर सकते हो, ठीक है ना। बात करते हैं Z39.50 प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोगी है। क्लासिफिकेशन एक्सचेंज है या फिर डाटा इंक्रिप्शन है या फिर सर्च एंड रिट्राइवल ऑफ बिब्लियोग्राफी। सीधा दिख रहा है मतलब रिट्राइवल आ रखा है तो आप सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब रिट्राइवल दे रहा, सोचना ही नहीं है, आपको सीधा इसी पर कूदना है, क्योंकि पुनः प्राप्ति के लिए होता है, एक लाइब्रेरी के लिए नहीं होता, एक दूसरी लाइब्रेरी से, ठीक है ना। मैंने आपको Z39.50 क्या है पूरा का पूरा पिछली क्लासों में आपको बता रखा है। मौखिक के लिए कह सकता हूँ या फिर सिंपल भाषा में या फिर साधारण लैंग्वेज या साधारण भाषा में बता सकता हूँ। मैंने बताया जितना उसको ये जो, ठीक है ना, जितना उसको मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब एकदम जो ग्राउंड लेवल के तौर पर होता है, जैसे एकदम समझाते हैं बच्चों को, उस प्रकार को मैंने आपको समझा रखा कि Z39.50 क्या होता है, ठीक है ना। पीछे क्लास आप देखो, अगर आप नहीं इस क्लास पर आए तो देखें और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये है कि ओपे की तरह काम करता है, ठीक है ना, जो कि रिट्राइवल के लिए होता है, ठीक है ना, सर्च एंड रिट्राइवल ऑफ बिब्लियोग्राफी डाटा। बात करते हैं ISSN इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। ISSN किसकी पहचान के लिए प्रयोग होता है, बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए होता है या फिर बुक्स के लिए होता है या फिर मैप के लिए या फिर सीरियल के लिए। तो याद रखें जो सीरियल होती हैं, ठीक है ना, धारावाहिक, ठीक है ना, बचपन से घरों में जो सीरियल चलते हैं धारावाहिक, ठीक है ना, वो चीज़ें अलग है, ये चीज़ें अलग है, याद रखें, है ना। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, विच फील्ड इन मार्क कंटेंस इन्फॉर्मेशन अबाउट ISS। देखो मैंने आपको बात की थी, बीच हमने बात की थी ISBN की, ठीक है, जिसमें 020 हमने लिया था। इसमें ISSN मार्क में कौन से फील्ड में हम डालते हैं, 20 है, 22 है, 45 है या 300 है। तो याद रखें 022 में हम ISSN को दर्ज करते हैं या फिर लिखते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ए ऑप्शन में हम ISBN को लिख देंगे, ठीक है, और बी ऑप्शन में हम किसको लिख देंगे, ISSN को। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, विच फॉर्मेट इज डिजाइंड टू सपोर्ट Z39.50।
Z39.50 को समर्थन देने के लिए कौन सा फॉर्मेट डिज़ाइन किया गया? डब्लिन कोर है, ISO 2709 मार्क है, मोड से। तो याद रखें, बेसिक सी बात है कि जो मार्क है, ठीक है ना, मार्क है वो Z39.50 को सपोर्ट करने के लिए एक फॉर्मेट डिज़ाइन है, ठीक है ना। बात करते हैं 10 नंबर। इन मार्क 21 विच टैग इज यूज्ड फॉर मेन एंट्री कॉर्पोरेट नेम्स। मार्क जो 21 है, ठीक है, इसके जो मेन कॉर्पोरेट नेम है वो कौन से मुख्य प्रविष्टि के लिए कौन सा टैग है? तो याद रखें, मैंने बात की थी 100, ठीक है ना, सॉरी 110। 100 तो पर्सनल ऑथर के लिए चला जाएगा। देखो, कन्फ्यूजन जायज़ सी बात है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि कन्फ्यूजन नहीं होता है, कन्फ्यूजन हमें भी होता है, सबको होता है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन बनता है। तो कोशिश करें उनको थोड़ा क्लियरिफिकेशन के साथ में कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन अगर कोई क्वेश्चन में बता तो वो डेफिनेटली माइंड में रह जाता है, तो चीज़ें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें तो वो बार बार इंटरप्ट करता है, ठीक है। तो कोशिश करें उसको पहले क्लियर करें, उसको क्लियरिफिकेशन दें, एक नई दिशा देकर छोड़ दें उसको। बात करते हैं ISSN असाइनमेंट को कौन सा मानक नियंत्रित करता है? तो बेसिक सी बात है, सारे जानते हैं, मुझे जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। ISSN आपको पढ़ा रखा पूरा पूरा, ठीक है, 1971 में है, ठीक है, और 8 अंक है जिसमें, ठीक है ना। तो इसमें स्टैंडर्ड अगर कहते हैं तो 3209 होगा, ठीक है ना। कोशिश मत करना कि 2709 है, ये सूचना आदान प्रदान के लिए होता है, सूचना विनिमय के लिए होता है, ठीक है ना। बना कब 2709? 1960 में, ठीक है ना, LOC के द्वारा हेनरी औरम ने बनाया था, ठीक है ना। ये चीज़ें आप छोटी छोटी याद रखें हूँ। बात करते हैं 12 नंबर। Z39.50 वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? Z39.50 किस संस्था द्वारा विकसित किया जाता है? LCA, ALA, NISO है या फिर IFLA है? तो याद रखें, Z39.50 NISO के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है ना। अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जो आगे डाल रखी है। 13 नंबर क्वेश्चन। विच FRBR यूनिट इज एसोसिएटेड विथ इंटेलेक्चुअल कंटेंट, ठीक है। जो FRBR की कौन सी इकाई बौद्धिक सामग्री से संबंधित होती है? तो याद रखें, आइटम होती है या फिर मैनिफेस्टेशन होता है या फिर वर्क होता है या फिर पब्लिश्ड होता है। तो याद रखें, जो बौद्धिक सामग्री है उनका संबंधित कार्य से होता है, ठीक है ना। इसका मतलब C ऑप्शन, वर्क। बात करते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन। विच मार्क फील्ड रिप्रेजेंट द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आइटम? किस मार्क फील्ड में किसी आइटम का भौतिक विवरण होता है? 300 है, 245 है, 500 है, 650 है। तो याद रखें, फिजिकल डिस्क्रिप्शन की अगर बात हो रही है तो 300 में चले जाना आपको, बिना सोचे, ठीक है ना। 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन। क्लास ज़्यादा फास्ट तो नहीं है? ज़रूर बताएं मेरे को एक बार, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन FRBR ग्रुप 2 यूनिट? जो निम्नलिखित में से कौन FRBR ग्रुप 2 की इकाई नहीं है? देखो, ठीक है ना, इकाई कह सकते हो या संस्था कह सकते हो या फिर एलिमेंट, कुछ भी कह सकते हो। और पर्सनल है, कॉर्पोरेट बॉडी, देखो पर्सन भी है, याद रखें, पर्सन है, कॉर्पोरेट बॉडी है, फैमिली है, पैलेस नहीं है। अगर आपने पढ़ रखे हैं तीनों ग्रुप, उसमें कौन कौन क्या नहीं है, तो आप डेफिनेटली सीधा कर देखो कट। जैसे CRD है, CRDST, LIPF, ये 15 एलिमेंट्स है। हमने पीछे के 4 है, इनमें एक सिंगल डिजिट होगा, बीच में जो 4 होंगे इनमें डबल डिजिट है, जो फर्स्ट है इसमें 3rd डिजिट है। इस प्रकार 15 एलिमेंट्स सीधे होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखें, ये 15 एलिमेंट्स है, इसमें से भी क्वेश्चन आपको सीधा पुटअप कर सकता है। 4 एलिमेंट दे सकता है या फिर 3 एलिमेंट दे सकता है, एक तो दूसरा या फिर तीसरा कोई भी अलग दे सकता है, पूछ सकता है इस प्रकार, ठीक है ना। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। Z39.50 द डेटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग विच फॉर्मेट? जो Z39.50 है, मैं डेटा किस फॉर्मेट में भेजा जाए? तो याद रखें, मार्क है, ठीक है ना, इसमें कोई गुंजाइश या फिर इतना लंबा चौड़ा कोई बात नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन। विच मार्क टैग इज यूज्ड फॉर सीरीज स्टेटमेंट? श्रृंखला विवरण है, जो कौन सा मार्क टैग का प्रयोग? देखो, मार्क के जो आज क्वेश्चन है टैग है, वो आज अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है ना। 440 है, 490 है, 830 है, ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। मेरे को थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन लगता है, 440 है, 490, चलो ठीक है, 2 तो कंफर्म हो गए हैं, A भी है, B भी है।
830 का कंफर्म नहीं कह रहा हूँ भी, ठीक है ना। ये डी बता रहा वो लोग, अब मेरे को अभी लग नहीं रहा है, तो आप एक बार इसको मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है ना, और ग्रुप में मेरे को इसको क्वेश्चन के बारे में याद दिलाएं। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ISSN। तो हम जानते हैं 8 डिजिट न्यूमेरिकल्स हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट, बिना टाइम या बिना वक्त को बजाया किए। व्हाट इज़ द चेक डिजिट इन ISSN। जो ISSN है उसके अंदर जो चेक नंबर होती है या फिर चेक अंक होते हैं वो क्या करते हैं। देखो डिटेक्स डुप्लीकेशन को, मतलब डुप्लीकेशन उनको डुप्लीकेट होते हैं जो उनको डिएक्ट करते हैं, या फिर प्रामाणिकता को वेरीफाई करते हैं, या फिर जो लेंथ है उनका मापन करते हैं, या फिर जो कंट्री है उनको पहचानती है। तो याद रखें इसके अंदर जो प्रामाणिकता होती है उसको वेरीफाई करने के लिए होता है, ठीक है ना, कि यह चीज़ ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज मोड्स स्टैंड फॉर इन मेटा डेटा। मेटा डेटा ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन सिस्टम, या फिर मेटा डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन स्कीमा, या फिर स्कीम, ठीक है ना, या फिर मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट। देखो मॉड्यूलर सीधा ही नहीं होगा, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट डेटा सिस्टम नहीं होगा, मेटा डेटा ओपन डेटा स्ट्रक्चर। तो देखो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है पहले दूसरे चौथे में, ठीक है। तो याद रखें डिस्क्रिप्शन सिस्टम होता है, ऑब्जेक्ट है ना, ओवरव्यू नहीं होता, याद रखें। 21 नंबर क्वेश्चन, FRBR फोकस्ड ऑन। जो FRBR है वो किस पर केंद्रित होता है, या फिर उसका मेन ऑफ द पॉइंट क्या होता है FRBR का। डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन, या फिर संसाधन सहभागिता जो रिसोर्स शेयरिंग के नाम से जानी जाती है, या फिर यूजर टास्क, या फिर लोन मैनेजमेंट। तो हमने के पीछे ढिंडोरा पीट कर बात की है। FRBR में यूज़र टास्क होता है, जो 4 यूज़र टास्क मेन होते हैं। मेन जो वर्तमान स्वरूप जो 3 संस्था आपस में मिलकर 2017 में बनी है, IFLA LRM, उसके तहत आज तक हम FRBR में 9 यूज़र टास्क पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है जो मेन ऑफ द पॉइंट है जो FRBR का वो है यूज़र टास्क, ठीक है। हालांकि ये 3 ग्रुप भी हैं वो भी मायने रखते हैं इतना नहीं, पर लेकिन मेन ऑफ द पॉइंट अगर देखें केंद्रित कह सकते हैं, फोकस्ड कह सकते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर यूज़र टास्क कह सकते हैं, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हु कोऑर्डिनेट ISSN असाइनमेंट इन इंडिया। सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं इग्नू करता है, या फिर निस्केयर, या फिर इनफिलिपनेट, या डेलनेट। तो डेफिनेटली बात है, सीधी सी बात है निस्केयर, ठीक है। इनफिलिपनेट की बात करें 1991, ठीक है। वर्तमान मुख्यालय इसका गांधीनगर है, ठीक है ना। और डेलनेट की बात करें तो डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क 1988, पहले इसका नाम हुआ करता था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, देख लेकिन 2002 में इसका नाम चेंज करके डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया, ठीक है ना। देखो अब ये भी चीज़ देखो, निस्केयर का वर्तमान में CISR जो भी नाम है चेंज है वो भी देख सकते हो। 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्क 21 फील्ड। 245 है, 999 है, 300 है, ठीक है ना। तो इसमें याद रखें देखो जो 999 है वो मार्क 21 का फील्ड नहीं है, ठीक है ना, पहली बात तो सी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, द FRBR मॉडल इज प्राइमरली यूजफुल फॉर। जो FRBR मॉडल है मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी होता है। देखो जो बिब्लियोग्राफी डेटा बेस्ड के लिए होता है, या फिर बजट के लिए होता है, या फिर इक्विटेशंस के लिए होता है, या फिर अचीविंग के लिए होता है। तो याद रखें जो FRBR है हम सीधा देखते हैं बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स, तो मतलब जो वांग्यमात का जो डेटा होता है, ठीक है, वांग्यमात जो सूची होती है उन डेटाओं को कलेक्ट करने के लिए जो रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट होती है जो डेटा की, जो बिब्लियोग्राफी उनकी देख रेख या फिर उनके लिए उपयोगी मेन अगर मुख्य रूप से यूजफुल या फिर उपयोगी देखें तो बिब्लियोग्राफी डेटा बेस्ड के लिए होती है, ठीक है। जो वांग्यात्मक जो डेटा होता है उनके लिए, ठीक है ना, वांग में है, ठीक है ना, इसके लिए होता है, ठीक है ना, FRBR का मेन, इसका मतलब बिब्लियोग्राफी डेटा बेस्ड। 25 नंबर क्वेश्चन आज का जो अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, वोट प्रोटोकॉल हैज़ रिप्लेस्ड। देखो ये क्वेश्चन मैं सीधा आपको समझाता हूँ, Z39.50 है, ठीक है, ठीक है। वर्तमान में इसकी जगह कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है। हालांकि ये भी आपको पता है, मैंने बता रखा है, एक Z39.50 एक स्वयं प्रोटोकॉल है, लेकिन इसकी जगह आजकल एक नया प्रोटोकॉल यूज होता है इसकी जगह पर। जैसे कि हमने ASR2 के स्थान पर RDA को इम्प्लीमेंट किया 2013 में, ठीक
ठीक है ना। उसी प्रकार हालांकि इस वो उसका आधार है, आधार AACR2 ही है, उसके बेसेज पर ही उसको RDA को वापस निकाला है, लेकिन इसका कोई बेसेज नहीं है Z39.520। लेकिन इसकी जगह पर आजकल ज़्यादातर यूज़ होने वाला कौन सा है, मार्क 21 है, या फिर RDF है, या फिर मॉड्स है, या फिर OAI-PMH है। तो याद रखिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरे को RDF से कुछ याद आ रहा, एक मिनट, RAFD, ये किसकी विशेषता है आप ज़रूर बताओ मेरे को एक बार कमेंट में ना। जो रेडियो ऑडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है ना, ये किसकी विशेषता है। आज के तो जो मोस्ट क्वेश्चन है कह सकते हैं, थोड़ा अच्छे कह सकते हैं, उसमें देखो OAI-PMH है। मोस्ट क्वेश्चन क्या कहेंगे, अब छोड़ो इसको, कट कर सकते हो, मोस्ट क्वेश्चन तो क्या है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले मैंने वो, पहला क्वेश्चन है विच FRBR यूनिट इज कंसिडर्ड अब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म। जो FRBR की कौन सी इकाई अमूर्त होती है और भौतिक रूप में अस्तित्व में नहीं होती। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअल में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइटम्स होता है, या फिर मैनिफेस्टेशन होता है, या फिर एक्सप्रेशन होता है, या फिर वर्क्स होता है। जो अमूर्त होती है वो कौन सी होती है, तो याद रखें जो वर्क्स होता है ना वो अमूर्त होती है और भौतिक स्वरूप में या फिर भौतिक रूप में अस्तित्व में नहीं होती है, ठीक है ना। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। वोट डज द मार्क टैग 856 इंडिकेट। जो मार्क टैग जो 856 है किसके लिए प्रयोग होता है, लैंग्वेज फॉर टेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस के लिए, या फिर सीरीज स्टेटमेंट के लिए, या फिर कॉर्पोरेट बॉडी के लिए। तो कॉर्पोरेट बॉडी के लिए सीधा ही नहीं होगा, हमें पता है 110 होता है, हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है। बची आपके पास 3 क्वेश्चन अगर नहीं आए तो भी लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट है, या फिर सीरीज स्टेटमेंट है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस के लिए। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस के लिए 856 इंडिकेट करता है मार्क में, ठीक है। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स अलाउज, ठीक है, इंट्रोऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट लाइब्रेरी सिस्टम वाया सर्च एंड रिट्राइवल। निम्न में से कौन सा मानक विभिन्न पुस्तकालयों प्रणालियों की खोज के बीच खोज एवं पुनः प्राप्ति हेतु अंत्यक्रियाशीलता की अनुमति देता है। ISO 999 या फिर Z39.50 या फिर मॉड्स है, या फिर RDF है। आप ये कमेंट में बताओ, RDF बार बार पूछ रहा है, RDF क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताओ एक बार, है ना। फुल फॉर्म प्लस किसकी विशेषता RDF, ये भी आप बताओ। ये पूछ रहा है अंत्यक्रियाशील की अनुमति देता है कौन, खोज व पुनः प्राप्ति, सर्च एंड रिट्राइवल। एक्चुअल में चीज़ें क्या है, खोज और पुनः प्राप्ति क्या है, चीज़ें एक्चुअल में एक ही है। अगर पुनः प्राप्ति का शब्द आपने दे रखा है तो आपके ऑप्शन में आपको पहली बात तो पुनः इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल से संबंधित चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है ना। अगर वो मिलती है तो आप डेफिनेटली सीधा उस पर जाओ, ठीक है ना। अगर दूसरी विशेषता आपको वो नहीं आ रही है तो इसमें भी आप सीधा इसी पे आओ, Z39.50 पर, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आज का, दे इन ISSN इफ द चेक डिजिट कैलकुलेटेड इज 10, ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंट एज, जो यदि मतलब ISSN में यदि चेक का अंक 10 आता है तो इसे कैसे दर्शाया जाता, ठीक है, तो इसे X से दर्शाया जाता, सीधी सी बात है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कह सकते हैं, इन मार्क 21 विच फील्ड इज मैंडेटरी फॉर ओपेक लिंकिंग एंड एक्सेस टू फुल टेक्स्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज। जो मार्क 21 है में कौन सा फील्ड ऑनलाइन संसाधनों की पूर्ण पाठ पहुँच के लिए ओपेक लिंकिंग हेतु अनिवार्य है। 245 तो सीधा ही नहीं है, हमें सीधा पता है, ठीक है। 650 है, 856 है, या फिर 300। देखो हमने 2 देखे, ये तो होता ही नहीं, ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, ठीक है। और ये हमें पता है किसके लिए, तो आपको पूछ रखा, आप ज़रूर बताएं कमेंट में। बच्चे आपके पास 2, देखो वापस आओ।
ये क्या बोल रहा है, ओपेक लिंकिंग एक्सेस, ठीक है, ऑनलाइन संसाधनों के लिए। पीछे आते हैं क्वेश्चन, हमने देखा इस प्रकार का हमने ऑनलाइन वाला। ये देखो इसमें क्या है कि 856 किसको इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन या एक्सेस को। ओपेक क्या करता है, चीज़ों को एक्सेस ही करता है। इलेक्ट्रॉनिक आ रहा का मतलब ऑनलाइन है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चनों को क्वेश्चनों में ही छुपा रखा है। तो इसमें वापस देखो, ऑनलाइन संसाधनों की पूर्ण पाठ पहुंच, पहुंच क्या होता है, एक्सेस ही होता है। ये लिख रखा है एक्सेस टू फुल टेक्स्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो 856 में आपको जाना है, ठीक है, 856। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो आपके साथियों आपसे निवेदन करूंगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं अगर आप क्लास को पूरी देखे हो तो। ठीक है साथियों, पीडीएफ आपको सबको पता है। अगर आपको LIS विद ललित कुमार चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ या फिर इन नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल सकती है, ठीक है। हालांकि मैं आजकल तो थोड़ा व्यस्त ज़्यादा हूँ, उसकी वजह से पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन अगले 2 या 3 दिन में सारी की सारी पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।